माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैंने कॉलेज में टॉप किया है ना, तो प्राइज लेने जा रही हूँ। आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई हो तुमको बेटा। पेरेंट्स को नहीं बुलाया गया है? हाँ, पेरेंट्स को बुलाया गया है। तो मैं भी चलूँ साथ में? बचपन से लेकर आज तक लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारी माँ अंधी है, और आप चाहती हो कि मैं आपको कॉलेज में लेके जाऊँ ताकि कॉलेज में भी सब मेरा मजाक उड़ाए कि तुम्हारी माँ अंधी है। मूड खराब कर दिया मेरा। बाय। तुम हो क्या बेटा? मुझे कुछ काम था। मुझे ना मेरी दवाई नहीं मिल रही है, थोड़ा खोज दोगी क्या? यार, आपको याद रखना चाहिए ना कि दवाई कहाँ रखती हो। पता है ना आप अंधी हो। पता नहीं कहाँ रख देती है। ये नहीं कि एक जगह पर के खोजने में दिक्कत होगी। अलमीरा में देख लेते हो, यहाँ पे हो दवाई। ये क्या है? डॉक्टर की फाइल? लगता है मम्मी की होगी। ये तो मेरी फाइल है। माँ, आपने अपनी आंखें मुझे दे दी? आपने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। आप खुद अंधी हो गई। आपकी वजह से मैं ये दुनिया देख पा रही हूँ, और आपने मुझे कभी बताया तक नहीं। तुम जन्म से ही अंधी थी, मुझसे ये देखा नहीं गया, इसलिए मैंने अपनी आंखें तुम्हें दे दी। मैं नहीं चाहती थी कि कभी भी तुम्हें ये पता चले। मुझे माफ कर दीजिए माँ। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बस हंसते हुए देखना चाहती हूँ। ये क्या कर रही हो सरला? छी, तुम अपनी नोजी अपनी साड़ी से साफ कर रही हो। ओ गॉड, कितनी अनहाइजीनिक हो तुम। देखो, मेरे घर में काम करना है तो ये सब नहीं चलेगा। हाइजीनिक मेंटेन करनी होगी। कपड़ा उपड़ा यूज किया करो यार। जाओ वॉशरूम अपना साड़ी धो लो। यक। तुम वॉशरूम गई थी? जी मैडम, लेकिन हैंड वॉश तो खत्म था, हाथ कैसे धोया? हाँ, वो बाथरूम में ना साइड में थोड़ी सी मिट्टी थी, उसी से हाथ धो लिया। और मैं सिर्फ टॉयलेट गई थी। ओह गॉड, तुम टॉयलेट ही गई थी मान गई, लेकिन हैंड वॉश तो करना चाहिए ना। छी, तुम कितनी अनहाइजीनिक हो यार। देख लो, यहाँ पे हाइजीनिक मेंटेन नहीं करोगी ना तो तुम्हें घर से ही निकाल दूंगी। यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी हैंड वॉश खरीद के ले आती हूँ। हैंड वॉश करना, उसके बाद कोई काम कर। यहीं पे खड़े रहो तुम। छी। सरला, ये क्या कर रही हो? नीचे का गिरा हुआ क्यों खा रही हो? तुम्हें समझ नहीं आता है? मैंने बोला है ना, ये अनहाइजीनिक काम मेरे घर में नहीं करना। निकलो मेरे घर से। मैडम, हमारे यहाँ तो खाने को खाना ही मिल जाता है, उतना ही काफी है। वो गंदा है या साफ है, इससे हमें क्या? आप जो बोलते हो ना हाइजीनिक, वो सिर्फ अमीर लोग ही मेंटेन कर सकते हैं, हम जैसे गरीब लोग नहीं, क्योंकि उसके लिए भी पैसे की जरूरत होती है। हम गरीबों के लिए तो बस हमारा पेट भर जाए और हमारी जरूरतें पूरा हो जाए, बस इससे ही मतलब होता है। चलती हूँ मैडम, कोई हाइजीनिक काम वाली ढूंढ लीजिएगा। मॉम। हाँ बेटा बोलो। मुझे स्कूल की तरफ से इंटरनेशनल ट्रिप ले जाया जा रहा है, तो 3 लाख रुपए की जरूरत है, तो आप मुझे दे दो। बेटा, 3 लाख रुपए? तुम्हें तो घर की स्थिति पता है ना। हम इतने भी अमीर नहीं है कि ट्रिप के लिए तुम्हें 3 लाख रुपए दे पाए। नहीं है? ये आपका हमेशा का है, जब भी ट्रिप के लिए पैसे मांगती हो तो आपके पास नहीं रहते हैं। जब पैसे ही नहीं है तो क्यों मुझे इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रहे हो? बेटा, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं कि तुम्हारा एजुकेशन अच्छे से हो सके। मैनेज करके स्कूल की फी भरते हैं। जिस तरीके से फीस मैनेज करते हो उसी तरीके से मेरे ट्रिप के पैसे मैनेज कर लीजिए। बेटा, बात को समझो, मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी? आपको गहने बेचने पड़े या कुछ भी करने पड़े, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए बस। इनसे बात करके देखती हूँ। आपको तो पता है ना वो कितनी जिद्दी है, वो नहीं मानेगी। समझाओ उसे। मैंने समझा के देख लिया, कुछ इंतजाम कीजिए ना। इसलिए मैं बोल रहा था कि बच्चा गोद मत लो। अपना बच्चा होता तो इतना तंग करता क्या? बस कीजिए। ये क्या बोल रहे हो आप? कोई सुन लेगा तो? पैसे का इंतजाम मैं नहीं कर पाऊंगा, जो करना है कर लो। मम्मा। अरे बेटा, रो क्यों रही है? रो मत, मैं अपने सारे गहने बेच के भी तुम्हें ट्रिप में भेजूंगी ना। नहीं चाहिए पैसे।
मुझे पता चल गया है कि मैं आपकी गोद ली हुई बेटी हूँ। मैंने पापा को बात करते हुए सुन लिया था। आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? हमारी औलाद नहीं थी ना, तो हमने तुम्हें गोद लिया था, लेकिन मैंने तुम्हें अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार किया है। आपने इस अनाथ को इतनी अच्छी लाइफ दी, इतना अच्छा काबिल बनाया, और मैं आपको तंग करती रही। मुझे माफ कर दीजिए मम्मा। मैं आपको प्राउड फील करवाऊंगी, पढ़ लिख कर कुछ बनकर दिखाऊंगी। देखो बहू, कितने अच्छे अच्छे लड़के के फोटो है, देखो। अच्छे हैं। मुझे तो ये वाला पसंद आया है, मेरी पोती के लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन माँ जी, मैं ये कह रही थी कि अभी तो 1 महीने ही हुए हैं जॉब लगे हुए, कुछ साल जॉब कर लेती तब शादी करते। क्यों नहीं करेगी शादी? पढ़ाई कंप्लीट हो गया है, जॉब हो गया है, अब क्या करना है? अभी तो जॉब लगी है ना, थोड़ा एंजॉय कर ले। बस करो बहू, बस करो, ज्यादा जुबान मत लगाओ। ये मेरा घर है, यहाँ के फैसले मैं करूंगी, समझ में आया? चुपचाप से शादी की तैयारी में लग जाओ। देखो तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है? पर दादी, मुझे अभी शादी नहीं करनी। शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी? हाँ, कुंवारी बैठे रहोगी? शादी करूंगी, लेकिन कुछ सालों बाद करूंगी। अभी नहीं करनी है, तभी नहीं करनी है। जॉब हो गया ना जी, अब क्या चाहिए तुम्हें? अपना घर। अपना घर? शादी के बाद जहाँ जाओगे वो अपना ही घर होगा। यदि शादी के बाद ससुराल अपना घर होता है, तो आप मम्मी से ये नहीं कह रहे थे कि ये घर मेरा है, इस घर के सारे फैसले मैं लूंगी। पहले अपना घर बनाऊंगी, उसके बाद ही शादी करूंगी। मॉम। हाँ बेटा, मुझे कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है, प्लीज मंगवा दो ना। कोई भी चीज बाहर से नहीं आएगा, घर का खाना ही खाओ, समझी? तुम्हारे लिए वही अच्छा है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम में आऊंगा। पापा बहुत बुरे हैं, कभी भी मेरी बात नहीं सुनते हैं। अरे बेटा, पापा ने कुछ बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा ना। मैं तुम्हारे घर में ही कुछ बना देती हूँ, आप मुझे बाहर का खिला दो ना प्लीज। देखो तुम्हारी रिपोर्ट आई है, पेट में दर्द होता था ना, तुम्हें फैटी लिवर हुआ है, तुम्हें बाहर का खाना बिल्कुल मना है। मैं घर में कुछ बना देती हूँ, ठीक है? मम्मा। क्या है बेटा? मेरे सारे दोस्त ना पार्टी में जा रहे हैं, एक क्लब में छोटी सी पार्टी है, मैं भी जाऊँ? अभी तो मुझे मीटिंग के लिए निकलना है, तुम्हें छोड़ेगा कौन? हाँ तो क्या हुआ पापा, अभी तो शाम ही हो रहा है ना, आप मुझे रिक्शा में चढ़ा दो, मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, अकेले कहीं नहीं जाना है, समझी? चुपचाप से घर पे ही रहो। पापा बहुत बुरे हैं, मुझे जाने नहीं देते हैं। पापा ने कुछ बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा ना बेटा। राजस्थान की श्री गंगानगर में 13 साल की बच्ची को एक ई रिक्शा वाले ने चंद पैसों के लिए होटल में बेच दिया। सुनकर खून खौला। सिर्फ 13 साल की बच्ची अपने दोस्त के घर से लौट रही। जिस रिक्शा वाले पे भरोसा किया, उस दरिंदे ने उसे घर छोड़ने के बजाय जिस्म के भूखे भेड़ियों के हवाले कर दिया। सिर्फ 5 दिन के अंदर उस छोटे मासूम को 4 अलग अलग होटल्स पे शिफ्ट किया गया। उस बच्ची को नशा देकर, शराब पिला कर 40 से ज्यादा आदमी ने फिजिकली असॉल्ट किया। देखा ना बेटा, इसलिए कहती हूँ पापा ने आपसे ज्यादा दुनिया देखी है। पापा को पता होता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए पापा तुम्हें रोकते हैं। पापा बुरे नहीं होते, पापा अच्छे होते हैं।